हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर आर। गाइस, आज हमारा वीडियो किसी मूवी के एक्सप्लेनेशन पे नहीं बल्कि एक ऐसी मूवी का रिव्यू है जो कि रियल हॉरर पे बेस्ड है और इस मूवी में रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है जो कि किसी हॉरर से कम नहीं है। अभी तक आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं मूवी कश्मीर फाइल्स की बात कर रही हूँ, जिसे डायरेक्ट किया है विवेक अग्निहोत्री ने, जो कि कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के ऊपर है, जो कि 19 जनवरी 1990 में हुआ था, करीब आज से 32 साल पहले। पर चौंकने की बात तो ये है कि इस जेनोसाइड के बारे में काफी हिंदुओं को आज तक पता नहीं था। इसका रीजन ये नहीं है कि उस समय में सोशल मीडिया नहीं था, जबकि भोपाल गैस ट्रेजेडी तो 1986 में हुई थी, इस घटना के 6 साल पहले, लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में पता था। तो इतनी बड़ी घटना का हिंदुओं को कैसे पता नहीं चला कि कितने मासूम लोगों को मार दिया गया जहां उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी, और उसी जगह से उन्हें निकाल दिया गया। लोगों को उनका धर्म बदलने पे मजबूर किया गया, औरतों और लड़कियों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ था और किसकी सोच, और किस वजह से वो 5 लाख मासूम लोग हिंदुस्तानी से सिर्फ कश्मीरी पंडित बन के रह गए, जिनकी ना तो किसी को परवाह थी और ना ही कोई होश। और इन्हीं सब सवालों के जवाब देती है ये मूवी द कश्मीर फाइल्स, जहां आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो प्लीज एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी ही नहीं बल्कि मूवी के कैरेक्टर्स भी रियल हैं, और अनुपम खेर सर ने एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि उन्होंने इस मूवी के लिए अपने कैरेक्टर का नाम अपने फादर के रियल नाम पे रखा है, जिन्हें अपने ही कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था। इसीलिए उन्होंने अपने रोल में अपने फादर की जिंदगी और बाकी के 5 लाख पंडितों की जिंदगी दिखाई है। और ये ही नहीं, कैरेक्टर्स ने भी अपना बेस्ट दिया है और अपनी एक्टिंग से हमारे दिल में घर कर गए। और दर्शन कुमार यानी कि कृष्णा पंडित की लास्ट की स्पीच ने आपका और हमारा कश्मीर की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू को ही चेंज कर दिया। इसीलिए आप इस मूवी को एक बार देखकर अपना व्यू पॉइंट जरूर बताइएगा। गाइज, अगर ये वीडियो एक स्पॉइलर फ्री वीडियो नहीं होता तो मैं आपके साथ इस मूवी की स्टोरी के साथ अपने इमोशंस भी शेयर करती, जिससे आप भी उस रियल हॉरर को फील कर पाते जो उन कश्मीरी पंडितों ने फील किया था। और उसी हॉरर की वजह से आज मैंने ये वीडियो अपने चैनल पे डाला है उन बहादुर कश्मीर पंडितों के लिए जिन्होंने रियल हॉरर फेस किया। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने इस क्राइम ड्रामा को इतने अच्छे से डायरेक्ट किया है और हमारे सामने रखा है कि जब आप खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हर एक सीन के साथ एक इमोशन जुड़ा है। दोस्तों, अगर इमोशन की बात करें तो हम इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इसके ज्यादातर कैरेक्टर रियल लाइफ से लिए गए हैं, जैसे कृष्णा पंडित के फादर, जिन्हें इतनी गोलियां मारी गई थी कि उनके फादर के पास कपड़े कम पड़ गए थे खून रोकने के लिए। और यही नहीं, इससे ज्यादा बड़ी दुख की बात तो यह है कि उनकी मौत की वजह उनके ही पड़ोसी थे, जिनके साथ उनका परिवार जैसा संबंध था, जैसे कि शायद आपका अपने पड़ोसी के साथ होगा या आपका अपने दोस्तों के साथ। लेकिन ऐसे टाइम पे सब ने दिखा दिया कि कौन अपना है और कौन नहीं। मूवी में कृष्णा पंडित की माँ, जिनका नाम शारदा बताया गया है, रियल में वो एक अलग रियल कैरेक्टर है, जिसे अपने ही हस्बैंड के खून से भीगे चावल खाने पड़े जिंदा रहने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पाई। वो फिर भी आतंकियों के हत्थे चढ़ गईं। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तो ये है कि सबसे पहले उनके साथ गैंग रेप किया गया, लोगों में मौत से पहले का डर बनाने के लिए। उसके बाद लकड़ी काटने की मशीन में डालकर उनके 2 टुकड़े कर दिए गए। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं रात को सो नहीं पाई। तो सोचिए कि उस औरत पे क्या बीती होगी या उसके परिवार पे क्या बीती होगी। लेकिन उन आतंकियों के लिए इतना ही काफी नहीं था, अभी तो उन्हें मासूमियत का गला और घोटना था। और ये आतंकियों ने तब किया जब उन लोगों ने उन लोगों की आंखें नोच दी जिन्हें वो अच्छे से जानते थे और अपना मानते थे। उन अपनों को ही मार कर इन लोगों ने शहर के बाहर लटका दिया था, ताकि हर कश्मीरी पंडित उन्हें देख कर थर थर कांपे। ये तो सिर्फ कुछ रियल केसेस हैं जो मैंने आपको बताए। ऐसे कई हजारों केसेस हैं जो कि इतने दर्दनाक है कि शायद हम उन्हें कभी सुन ही ना पाए। और ऐसे बहुत से किस्से हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बताया था कि इस मूवी में दिखाया गया जेनोसाइड सिर्फ 35% है। तो आप सोचिए कि 100% कितना रहा होगा। जिस कश्मीर को हमारे ऋषि मुनियों ने पिछले सैकड़ों सालों से वहां रहकर जन्नत बनाया, ज्ञान का मंदिर बनाया, आज उस कश्मीर को कुछ बाहरी आकर अपना बताते हैं। तो चलिए जरा उन लोगों से ही पूछ लेते हैं कि वो अपनी पहले की 10 पुश्तों के नाम बता दें जो वहाँ रहे हों, क्योंकि कश्मीर में पंडित उन ऋषि मुनियों के खानदान से बिलोंग करते हैं जो वहाँ हजारों सालों से ज्ञान इकट्ठा कर रहे थे। जहाँ हमारे ग्रंथ लिखे गए, जहाँ वेद पुराण लिखे गए, वो कश्मीर कश्मीरी पंडितों का है। वो कश्मीर हमारा है, ना कि उस पे कब्जा करने वालों का, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है फारूक मलिक बिट्टा का।
उसने ही सबसे पहले इस जेनोसाइड की शुरुआत की थी, लोगों का ब्रेन वॉश करके। बचपन से ही उन्हें इस्लाम खतरे में है ये कह के उनका ब्रेन वॉश किया, उन्हें हिंदुओं के खिलाफ भड़काया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पर फिर भी उसने कितने पंडितों को जान से मार दिया। और अपने एक इंटरव्यू में तो उसने खुद ही ये कन्फेस किया था कि उसने 20-25 कश्मीरी पंडितों को मारा है, लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। हालांकि उसने इस इंटरव्यू में ये भी बताया कि अगर उसे अपनी माँ को मारने को कहा जाता तो वो भी कर देता, क्योंकि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे सही और गलत की कोई भी पहचान नहीं थी। और यही ब्रेन वॉश उसने बाकी लोगों का भी किया, जिसके बाद ये हादसा हुआ। दोस्तों, ये मूवी लोगों को अब इतना पसंद आ रही है कि मैं इसके CGI के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि मूवी में CGI का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, और जितना भी है वो सही था। क्योंकि जब मूवी रियल इमोशन से जुड़ी हो तो उसमें CGI की इतनी अहमियत नहीं रह जाती, और ऑडियंस का ध्यान जाता है तो कैरेक्टर की लाइफ पे, जिनका रोल उस मूवी के एक्टर्स निभा रहे होते हैं, जिसका पूरा क्रेडिट स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट राइटर को भी जाता है। मूवी को बखूबी दिखाया गया है। मूवी में कश्मीरी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस का यूज हुआ है। हमें हिंदी और इंग्लिश तो आती है, लेकिन कश्मीरी नहीं आती, पर फिर भी हम एक्टर्स की एक्टिंग और उनके इमोशन से इतना कनेक्टेड रहते हैं कि हमें पता लग जाता है कि वो क्या कह रहे हैं। और बाकी समझने के लिए सबटाइटल्स तो हैं ही। गाइस, इस मूवी के कास्ट एंड क्रू ने मूवी को बनाने में काफी मेहनत की है, क्योंकि ये मूवी एक ऐसे टॉपिक पे ही बनी है जिसके बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं थी। तो सोचिए उन्हें कितनी मेहनत लगी होगी इस मूवी को बनाने में या इससे रिलेटेड डिटेल्स को इकट्ठा करने में। इसके साथ ही अब इस मूवी पे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, जो कि सही नहीं है। इस मूवी को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और कुछ सपोर्ट नहीं करते, और अब ये आपके ऊपर है और ये आपका फैसला है कि आप इस मूवी को देखने के बाद क्या राय देते हैं। दोस्तों, जब आप इस मूवी को देखिएगा तो इसे एज अ मूवी मत देखिएगा, आप इस मूवी को अपने की तरह देखिएगा। आखिर वो हमारे अपने ही थे और अपने ही हैं। जब आप इस मूवी को इस तरह देखेंगे तो आप उस वक्त के हालात को अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर उस वक्त क्या हालात रहे होंगे, कितना दर्दनाक रहा होगा। लोग आपकी आंखों के सामने मर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते और ना कुछ कह सकते हैं। हालांकि इस मूवी में कुछ सीन्स हैं जिनमें थोड़ी मेहनत और लगती तो वो और अच्छे से निकल के आते, पर वो अभी भी अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि हम सीन्स को इमोशंस के साथ देखते हैं तो उसकी कमी अपने आप में ही पूरी हो जाती है। चलो गाइस, इस मूवी को साइड रख देते हैं। बस एक बार आप ये सोचिए कि जिस वक्त ये हुआ होगा तो उन लोगों पे क्या बीती होगी। रातों रात अपना घर छोड़कर, अपनों को साथ लेकर, या शायद अपनों के बिना उस जगह को छोड़ के जाना पड़े तो कैसा लगा होगा। और जब ये भी ना पता हो कि कहाँ जाना है तो कैसा होगा। आपके अपने जो आपके साथ हैं उनकी हालत तो खराब है, और जो नहीं है समझो वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। इसके अलावा अगर कोई लड़की या औरत आपकी अपनी आपके साथ नहीं है और वो वहीं रह गई है तो उसकी जिंदगी तो मौत से भी बदतर रही होगी, क्योंकि ये तो मूवी में भी कहा गया है कि वो कश्मीर को आजाद कराना चाहते हैं हिंदू आदमियों के बिना, पर औरतों के साथ बुराई की सीमा लांघ कर वो आगे बढ़ गए थे, जो अब बुरे से भी बुरा होगा। बच्चा अपनी माँ के लिए रोएगा, पति पत्नी के लिए, बेटा बाप के लिए, बहन भाई के लिए, दोस्त दोस्त के लिए, ता जिंदगी रोते रहेंगे। और इन भयानक दिनों की वजह से वो चैन की नींद शायद कभी नहीं सोए होंगे। इसमें पता नहीं कितने लोग मारे गए और कुछ का तो पता ही नहीं लगा। उनमें से कुछ पंडित, कुछ सिख, कुछ दलित तो कुछ गुज्जर रहे होंगे। आतंकियों ने जात न देखी होगी, वो तो बस हर आवाज को दबाते चले गए होंगे। सो आई रिक्वेस्ट, आप इस मूवी को एक बार जरूर देखिए। ये आपकी, हमारी, हम सब की कहानी है, जिसमें ये बखूबी से दिखाया है कि यंग जनरेशन का ब्रेन वॉश कैसे किया जाता है। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा रिव्यू था द कश्मीर फाइल्स को लेके, जिसमें रियल लाइफ हॉरर दिखाया गया है। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।